जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संतों हमारे जीवन में आ जाते हैं तो महाराज जीवन बदल जाता है। जैसी करो संगत और वैसी हो जाए। हाँ। अब आप किसी इंजीनियर के पास बैठकर देखो तो किसकी महिमा गुनाएगा, और किसी डॉक्टर के पास बैठो, कोई डॉक्टर तुम्हारा मित्र बन जाए और आप ज्यादा पकवान खाते हो, ज्यादा तला हुआ खाते हो, तो डॉक्टर क्या कहेगा, अरे भैया ज्यादा मत खाया करो, मोटे हो जाओगे, बीमारी बन जाएगी। तो जो जैसा रहता है वो उसी के गुणों का बखान करता है, और संत तो बस भगवंत का बखान करते हैं। संत ही भगवंत हैं। इस कलयुग में यदि तुम सोचें, जैसे द्वापर त्रेता में भगवान तपस्या करते थे, भगवान प्रकट होकर के आ गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, पहले क्या था, देवताओं का लोक अलग रहता था और राक्षस, दो लोग थे। उसके बाद महाराज राम अयोध्या में रहते हैं और राक्षसों लोग अलग रहने लगे। फिर द्वापर आ गया महाराज। द्वापर में एक ही घर में रहते हैं। एक घर में रहते थे कि नहीं रहते थे? पांडव और कौरव एक ही घर में रहे कि नहीं रहे? और कलयुग में एक के अंदर ही रहते हैं। इस कलयुग में महाराज राक्षस भी इसी शरीर में रहता है और देवता भी इसी शरीर में रहते हैं, लेकिन बस इतना है, उसको ढूंढना है। भगवान को बस देखने के लिए आंखें चाहिए। भगवान हमारे सामने खड़े हैं। जो दर्पण देखते हैं ना, चेहरा देखते हैं शीशे में, उस शीशे के ऊपर धूल जम जाए तो चेहरा साफ दिखेगा? शीशे के ऊपर धूल जम जाए तो चेहरा साफ दिखेगा? और उसी शीशे को कपड़े से साफ कर देते हैं, फिर साफ दिखता है कि नहीं दिखता? तो उसी प्रकार से सज्जनों, भगवान तो बस हमारे सामने ही है। हमारी आंखों के ऊपर मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। मोह का पर्दा है, माया का पर्दा है, बंधन का पर्दा है। बस इसी को हटाना है। भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं, देखना है। श्री नारद जी महाराज के कहने पर कहा कि बाबा आप चिंता मत करो, आप जिस ग्रंथ की रचना करना चाहते हो आसानी से हो जाएगी। महाराज कैसे होगी? मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सोचूं भी और लिखूं भी। तो नारद बाबा कहने लगे कि प्रभु, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। वो बहुत अच्छे लेखक हैं और उनके जैसा सुंदर लिखने वाला कोई हुआ नहीं आज तक। कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी हम दुकान खोलते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी को कार्ड बांटना हो तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? गणेश जी का लिखा जाता है, श्री गणेशाय नमः, क्योंकि वो बहुत सुंदर लेखक हैं। संत नारद के कहने पर
श्री व्यास जी महाराज शंकर भगवान के द्वार पर गए हैं और शंकर भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें आपके पुत्र चाहिए, किस लिए कि हमें ग्रंथ की रचना करनी है। गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जी महाराज कहने लगे हम नहीं लिखेंगे, ये बाबा पता नहीं कितने दिन इसकी कथा चलेगी, कितने दिन लिखेंगे हम कहाँ। बड़ा आग्रह किया और शंकर भगवान जैसे देवता दयालु संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है। और शंकर भगवान एक मंत्र को आप लोग सब जानते हैं और सब बोलते भी हो से, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सब बोलते हैं ना इसे, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान पहले कपूर के समान गोरे थे सज्जनों, कर्पूर गौरम, इतने गोरे थे। लेकिन भगवान नीले कब पड़े? जब इन्होंने विष पान किया, नीलकंठ हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतने करुणा के अवतार हैं सज्जनों। एक बार सांप बिच्छू रोते रोते उनके पास चले गए और कहने लगे भगवान एक बात बताओ, विष तुम्हारे कंठ में भी है और विष मेरे कंठ में भी है, लेकिन लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं और हम तिल मात्र कहीं दिख भी जाए तो मुंह कुचल कुचल के मार देते महाराज, हम बड़े दुखी हैं। शंकर भगवान बोले कि भैया जिसका कोई नहीं है संसार में उसके हम हैं, चिंता की क्या बात है। तो शंकर भगवान ने उन भुजंगों को अपना श्रृंगार बना लिया। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, किसी को महाराज गले का हार बना लिया, किसी को जनेऊ बना लिया, सांप बिच्छू को कुंडल बना लिए। अब महाराज रोते रोते भूत प्रेत भी पहुंच गए। कहने लगे महाराज ये प्रेत योनि किसने बनाई है? भाई 84 लाख में ये प्रेत योनि भी है, भूत प्रेत किसने बनाए? शंकर भगवान बोले हमने बनाए। तो महाराज तुम्हारी तो सेवा होती है और हमारी बड़ी दुर्दशा है। कैसे दुर्दशा है भैया? महाराज आत्मा के लिए शरीर चाहिए और शरीर के लिए घर चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई मखमल का गद्दे पर सोता है, कोई चटाई बिछाकर सोता है। और सज्जनों कोई आलीशान महल बनाकर रहता है और कोई त्रिपाल का घर बनाकर रोड पर रहता है। घर चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? तो जिस प्रकार से शरीर के लिए घर चाहिए, ठीक उसी प्रकार से इस आत्मा को शरीर चाहिए। महाराज हम किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएं गलती से तो हमारी महाराज बड़ी दुर्दशा होती है। कैसे होती है? महाराज भक्तों को बुलाते हैं, कोई बोतल में बंद करके ले जाता है, कोई मटके में बंद करके ले जाता है, कोई जमीन में गाड़ देता है। और महाराज किसी के घर में शादी होती है ना तो हमारा बड़ा मन करता है जाने का। अच्छा घर में बच्चों की जब शादी होती है, जिसकी शादी होती है, हल्दी लग जाती है, तो अब तो धीरे धीरे पढ़े लिखे का जमाना हो गया है, रीति रिवाजों को सब छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन गांवों में अभी भी रीति रिवाज बहुत हैं, इतनी रीति रिवाज है गांव में महाराज। हल्दी लगने के बाद जिसका विवाह होता है उसको घर से बाहर नहीं जाने देते, और बाहर जाएगा भी
तो माचिस लेकर जाता है, कोई कटारी हाथ में लेकर चलते हैं, ऐसी रीति रिवाज है हमारे, क्योंकि कोई भैया भूत प्रेत लग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। तो महाराज हम बड़े दुखी हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, आप हमारे शादी में चलना। कोई तुमको शादी में नहीं ले जाता है, लेकिन हम तुमको वचन दे रहे हैं, तुमको हम अपने विवाह में लेकर चलेंगे। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। तो भूत प्रेत बारात में गए थे कि नहीं गए थे? तो भोले बाबा नंदी पर बैठे हैं, तो दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, बाराती आगे नाचते हैं। तो घोड़ी पर पता क्यों बिठाते हैं? कि वो बैठ करके ये देखता है कि मेरी बारात में कौन कौन नाच रहा है, हाँ, मेरी शादी को देखकर कौन खुश है। तो सब नाच रहे थे, आगे आगे देवता नृत्य कर रहे हैं और पीछे भूत प्रेत नृत्य कर रहे थे। अब उनके मन में भाव आया कि भगवान तो हमारा नृत्य देख ही नहीं रहे। तो भगवान तो करुणा निधान है ना, भोलेनाथ तो बैल पे उल्टे होकर बैठ गए, भूत प्रेतों की तरफ मुंह कर लिया महाराज। वो बड़े प्रसन्न हुए, नाच रहे हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इतने दया करुणा के अवतार हैं। सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि, जिनके हृदय में सदा भवानी वास करते हैं, ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। श्री गणेश जी महाराज की सहायता से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ हो गई। लेकिन गणेश जी महाराज ने कहा कि बाबा मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया? कि आप जब लिखोगे, जहां तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा वहां मेरी कलम बंद हो जाएगी, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब व्यास जी महाराज सोचने लगे कि हमें तो नित्य क्रिया भी करनी है, तो उस समय कैसे होगा? तो व्यास जी महाराज ने कहा कि भैया मेरी भी एक शर्त है, जो शब्द मैं बोलूंगा पहले आपको वो सोचना है, विचार करना है कि ये लिखने योग्य बातें हैं या नहीं है। जब व्यास जी महाराज को नित्य क्रिया करनी होती थी सज्जनों, तो वो ऐसा शब्द बोलकर जाते थे कि गणेश जी महाराज को 2 घंटे लग जाते थे सोचने में कि इसको लिखूं कि नहीं लिखूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। अब व्यास जी महाराज के मन में विचार आया कि इसको किसे सुनाऊं, इसका प्रचार कैसे होगा, इसके किसे पढ़ाऊं। तो आज श्री व्यास जी महाराज को अपने पुत्र की याद आई है। और व्यास जी महाराज के पुत्र कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। उनकी याद आई। अपने शिष्यों को महाराज 3-4 भागवत के श्लोक पढ़ा दिए, वो उनको गाते जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, दौड़ कर आए, भैया और सुनाओ। वन महाराज हमारे पास तो ये गिने चुने 1-2 श्लोक हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणद कलेश नासाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ऐसे महाराज वो गा रहे थे। शौनक ऋषियों ने पूछा, महाराज ये श्री सुखदेव जी कौन? तो आज शौनक ऋषियों के मन में प्रश्नों के उत्तर करके महाराज गदगद हो गए। सुखदेव मात्र गर्भ से वास किया, संत आचार्य श्री सुखदेव जी कौन है? तो कह रहे हैं कि गोलोक धाम में राधा रानी के, गोलोक धाम में राधा रानी के जो शुक कीड़ा जिनके साथ खेलती हैं, क्रीड़ा करती हैं। और किशोरी श्री राधा एक दिन सुखदेव से कहने लगी, बेटा आप अब मृत्यु लोक पर जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। और सुखदेव ने कहा कि माता संसार में जाते ही मुझे माया जकड़ लेगी,
मैया मैं संसार में नहीं जाऊंगा, वहां तो जाकर के मुझे माया जकड़ लेगी। तो जो 2-4 माला में जप करता हूं वो भी छूट जाएंगी। किशोरी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं, इस संसार रूपी माया का तुम पर कोई असर नहीं हो, कोई असर नहीं हो। वही आदरणीय पूज्य श्री सुखदेव जी जो तोता के रूप में गोलोक धाम में श्री राधा रानी के क्रीड़ा कील हैं, वही आज इस संसार में श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में व्यास जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते माता पार्वती के पास पहुंच गए। अब नारद का काम कैसा है? हाँ, एक नारद ही ऐसे हैं जिनका स्वागत देवताओं के यहां भी होता है और राक्षसों के यहां भी बराबर स्वागत होता है नारद जी का। नारद जी महाराज घूमते घूमते माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती से पूछने लगे कि मैया प्रणाम करते हैं। माता पार्वती कहने लगी नारद, हमें तो ऐसा लगता है हमसे नाराज हो, बहुत दिनों में आए, हमारा घर अच्छा नहीं है ना, इसलिए हमारे घर नहीं आते हो तुम। क्यों? भगवान शंकर कहां रहते हैं पता है आपको? भगवान शंकर का घर कहां है पता है? शमशान में रहते हैं भोलेनाथ। और विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, सारे देवता स्वर्ग में रहते हैं, कोई ब्रह्मलोक में रहता है, लेकिन भोलेनाथ ही ऐसे महाराज जो शमशान में रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो किसी के मतलब की वस्तु नहीं है, किसी के काम की नहीं है, वो भोलेनाथ के काम आती है। अच्छा, आग धतूरा किस पर चढ़ता है? और किसी देवता को चढ़ाकर देख लेना, सुबह ही पता लग जाएगी। 56 भोग किसके लगते हैं? कभी भोलेनाथ का सुना है कि 56 भोग लगेंगे? सब देवता महाराज कोई पीतांबर पहनता है तो भोलेनाथ तो महाराज बाघंबर पहनते हैं। और कहते हैं सब देवता तो महाराज मोतियों की माला पहनते हैं, है? और भोलेनाथ तो मुंडों की माला पहनते हैं। सब चंदन लगाते हैं, दूध दही से अभिषेक होता है, लेकिन मेरे भोलेनाथ के ऊपर तो महाराज भस्म की आरती होती है। और सब देवता जहां रहते हैं। एक दिन माता पार्वती कहने लगी बाबा, हर पुत्री की इच्छा होती है कि मेरी ससुराल कैसी होगी, मेरे पति का घर कैसा होगा। बड़ी प्रसन्न हो रही थी माता पार्वती। और जाकर के जब भोले बाबा ने अपने घर जाकर रोक दिया, माता पार्वती चारों तरफ नजर घुमाकर देख रही, प्रभु ये घर है हमारा। भगवान कहने लगे देवी मेरा ही घर सच्चा है, जिन घरों की तुम बात कर रही हो ये सब घर झूठे हैं। एक दिन इन सबको अपना अपना घर छोड़ करके मेरे ही घर आना है। तो सज्जनों, हम सबको भी ये सब बंगले छोड़ करके एक दिन भोले बाबा के घर ही जाना है। हम सबका वहीं वास होगा, सबका, चाहे कोई धनवान है, राजा हो या रंक, सभी को मौत आती है, हम सबको वहीं जाना। तो माता पार्वती कहने लगी कि नारद इसलिए हमारे यहां नहीं आते हो तुम? नारद जी कहने लगे मैया ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा समय नहीं मिला था। बैठ गए, जलपान कर लिया। अब भगवान नारद जी माता पार्वती से कहने लगे मैया एक बात पूछो तुमसे। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना? वन मैया देखो नाराज मत होना, सच सच बताना लेकिन। वन हाँ बेटा। वन भोले बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं आपसे? मैया कहने लगी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। तो सारी बात बताते होंगे? हाँ सब बताते हैं।
मुझसे आज तक भगवान ने कोई बात नहीं छुपाई है। मेरे पति मुझसे अटूट प्रेम करते हैं। अच्छा, तो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये सारे देवता कोई स्वर्ग में रहता है, कोई क्षीर सागर में रहता है, फिर तुम्हारे पति शमशान में क्यों रहते हैं? ये बताया आपको? सारे देवता सुंदर हार पहनते हैं, तुम्हारे पति मुंडों की माला पहनते हैं। और उस माला में जो मुंड हैं वो किसके हैं बताया आपको? सारे देवता 56 भोग ग्रहण करते, तुम्हारा पति भांग धतूरा खाता है। क्यों खाता है? ये जटाएं बनाकर रहता है, पहाड़ों पर रहता है। भोलेनाथ के जितने भी मंदिर हैं बताओ कहां है? पहाड़ों में है ना सब। समुद्र के किनारे हैं, पहाड़ों में, ऐसे क्षेत्रों में। तो ये सब बातें बताएं तुमको। माता पार्वती कहने लगी, हे नारद देखो मैं कितनी भोली हूं। मेरा पति मुझे बहकाता जा रहा है और मैं बहकती जा रही हूं। तूने आकर तो आज मेरी आंखें खोल दी। आने दो आज शाम को, देखूं तो छनम तुष्टा छनम रुष्टा। ये देवियों का स्वभाव है। इनको तो बस कोई थोड़ा सा भर दे आके कान में, फिर सामने पति देव की खैर नहीं है। बेचारे को रोटी मिलना फिर आसान नहीं है। हाँ 8 घंटे नौकरी करके आता है, शाम को आया, देवी जी का मूड ठीक पाए ना पाए, रात रास्ते में चलते चलते यही टेंशन रहती है। हाँ सुबह घर से जाएगा अच्छा वाला निकल के, ड्यूटी करेगा, शाम को आएगा, अब ये सोचेगा घर जा रहे हैं पता नहीं देवी का मूड कैसा होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।